श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति मार्ग के आचार्य श्री देवर्षि नारद जी महाराज बहुत भाव से प्रभु से कहते हैं, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ। अर्थात हे प्रभु, आपके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके सेवकों के सेवक हैं, उनमें आखिरी सेवक मुझको मानिए। अब आप सोचिए कितना दीनता अर्थात निरहंकारिता है कि आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों का भक्त मैं आपका बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझको सबसे बड़ा भक्त मानिए और सब भक्त मुझसे छोटे हैं, ऐसा नहीं कहा। इसी को ऋणादप सुनीचे ने कह दिया, चैतन्य महाप्रभु ने, और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में कह दिया, सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिस भलाई। अर्थात जो सीतापति भगवान हैं, उनके सेवकों का सेवक जो बन जाए, सीतापति सेवक सेवकाई, तो कामधेनु से सरिस भलाई, सैकड़ों कामधेनु से भी ज्यादा भला करने वाला वो हो जाता है। भक्तों, ये बात शास्त्र सम्मत भक्ति ग्रंथों के द्वारा सम्मत है कि भक्तों की सेवा करिए तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं प्रभु अपने भक्तों की सेवा करते हैं और भक्ति का स्वरूप ही परम रस रूप और सर्वोपरि है। भगवान भी भक्ति के वश में होकर भक्त के अधीन हो जाते हैं। महाराज अम्बरीश के चरित्र में प्रभु ने भागवत जी में कहा, अहम भक्त पराधीन हूँ एक स्वतंत्र युवत द्विज साधुवीर ग्रस्ति भक्त भक्त जनप्रिय। श्री दुर्वासा जी से कहा था, मेरा जीवन पराधीन है, आम भक्त पराधीन है, भक्त के पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। उन प्रभु का नाम ही भक्ति भावन है, भक्ति वश है। भक्ति भगवान और भक्त को एक में ओतप्रोत कर देती है। भगवान भक्त के हृदय में विराजते हैं, ये तो गीता जी में भी है, सभी भक्ति शास्त्रों में है। और भक्त भगवान के हृदय में बसते हैं, भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं, ये तो शास्त्र प्रमाण है ही, लेकिन भक्त भी भगवान के हृदय में बसता है। भगवान को भगवत तत्व, माधुर्यत्व, कारुणत्व और प्रेम वशीत्व आदि गुणों से युक्त स्वरूप को भक्त ही प्रदान करता है। और भक्त को भक्ति, प्रेम और दैवी गुणों को प्रदान कर उसकी महिमा भगवान बढ़ाते हैं। भागवत जी के महात्म्य में एक जगह वर्णन है भक्तों कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जो निर्धन हो, धनहीन हो, वो भी संपूर्ण भुवन लोकों में धन्य हो जाता है, जिसके अंदर प्रभु की एकमात्र भक्ति विराजती है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदय श्याम श्री हरेर भक्ति रेखा। कारण यह है भक्तों कि हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा।
भगवान भी उस भाव भरे भक्त के हृदय में आनंदित होते हैं, लीला करके सुख देते हैं उसको। उसके प्रेम भरे हृदय का आनंद भगवान को भी मिलता है। और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि वो तो वहीं रहने में अपने धाम से भी ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। सदा भी रहते हैं प्रभु अपने भक्त के अंदर, कभी प्रकट होकर कभी अंदर छिपकर रहते हैं भक्त के पास। ऐसे भक्तिमय संस्कारों को लेकर भक्त कहीं भी जन्म लेता है, किंतु माया मोह प्रपंच उसका स्पर्श नहीं कर पाता। वो परिवार रूपी दलदल में रहकर भी कमल जैसे दलदल अर्थात कीचड़ से मुक्त रहता है, जल से ऊपर रहता है। उसकी शोभा, उसकी सुगंध कीचड़ के द्वारा बाधित नहीं होती है। अपने प्रीतम सूर्य से कमल प्रेम करता है, जल से, कीचड़ से नहीं। ऐसे ही भक्त संसार सागर में रहते हुए भी संसार से असंपृक्त, निशंक, निर्भय हो अपने परम प्राण आत्मा श्री हरि भगवान से सुदृढ़ प्रेम करता है। फिर समय प्राप्त होने पर अपने प्रीतम प्राण इष्ट का आह्वान होने पर संसार को तृणवत त्याग कर उनसे मिलने के लिए तीव्रतया धावित होकर अपने इष्ट के प्रियजनों से मिल जाता है। जैसे कोयल अंडा देते समय अपना अंडा कौवा के घर में घोंसले में रखाती है, तो कौवा उस अंडे को अपना समझकर बड़े लाड़ चाव से उसका पालन पोषण करता है, उसको तोड़ के खाता नहीं है। बड़े होने पर वो कोयल का बच्चा अपने परिवार में मिल जाता है, माता पिता के पास पहुंच जाता है। ऐसे ही भक्त संसार को त्याग कर, पालित पोषित तो संसार में होता है, लेकिन बाद में फिर संसार को त्याग कर अपने परिवार, निज गुरु, संत, भगवत भक्त, इनसे ही मिल जाता है और उनके संग अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए भक्ति साधना में सुदृढ़ तत्पर हो जाता है। आज जिस संत की चरितावली सुनना प्रारंभ करने जा रहे हैं, मनोहर दास बाबा, जो अभी लगभग 15 साल से भी कम, समझ लीजिए 14 साल पहले थे विराजमान, वो बाबा मनोहर दास ऐसे ही भगवत भक्तों के प्रेमी थे। जैसा मैंने अभी तक सुनाया आपको, भगवान के भक्तों के भक्त थे वो, भगवान के भक्तों की सेवा करते रहते थे और इसी कारण से उनके ऊपर प्रभु प्रसन्न रहते थे। और थे महान ज्ञान, वैराग्य, विवेक, भक्तिमय गुणों से संपन्न। उन्होंने संसार को वमन समान त्याग कर सदगुरुदेव श्री महाराज जी की शरण ग्रहण किया था। और भक्तों, अपनी विनम्रता और सेवा परायणता के कारण गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर कि भक्ति की ऊंची से ऊंची श्रेणियों को पार करके परम चरम रसमय लक्ष्य पर पहुंच बैठे हो मनोहर दास बाबा। इनके शरीर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में खरगोन जिला के अंतर्गत महेश्वर नाम की जगह पर। ये महेश्वर भक्तों नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी जैसे गंगा मैया परम पवित्र हैं, ऐसे नर्मदा मैया भी बहुत पवित्र हैं। बड़ा निर्मल जल है, अनेक तीर्थ उनके तट पर निवास करते हैं। और वो महेश्वर जो है वो
प्राचीन नाम उसका माहिष्मतीपुरी, जहाँ पर महाराज जी मनोहर दास जी का जन्म हुआ था। कार्तवीर्य अर्जुन व अहिल्याबाई होलकर इनकी राजधानी रही वो जगह माहिष्मतीपुरी, जिसे अब महेश्वर कहा जाता है। महाराज जी का जन्म हुआ था संवत 1976, सन की यदि आप कहेंगे तो सन 1919 में, और महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। प्रातः 4 बजे उनके जन्म लेने के 1 माह बाद उन्हें रुई में लपेट कर रखा गया। 1 माह बाद तक जन्म जब हुआ था, शरीर ऐसा था कि बहुत ही असमर्थ शरीर था, तो 1 महीना तक रुई में लपेट के रखा गया। 1 महीना तक, जन्म लेने के दिन से 1 महीना बाद तक। शुरू में उनके पेट में पानी, दूध, दवा कुछ भी नहीं जाता था। लोग तो समझते थे बच्चा बचेगा ही नहीं। बस जीवित है कि नहीं जीवित है, इसके प्रमाण के रूप में उनकी छाती में दिल की जो धड़कन होती है ना अंदर, बस वही स्टेथोस्कोप से आला से सुनाई पड़ जाती थी, या छाती में कान लगाओ तो सुनाई पड़ जाती थी कि बच्चा जिंदा है। रुई में लिपटा हुआ रखा रहता था, कुछ भी पेट में जाता ही नहीं था। भगवान ने जीवित रखा था, और जीवित है इसके प्रमाण स्वरूप छाती में जो धड़कन सुनाई पड़ती थी, तो बस लोग समझते हाँ जिंदा है, जिंदा है। नहीं तो लोगों को शंका हो जाती थी मर गया क्या। तो फिर कुछ संतों ने कहा नहीं, ये बात नहीं है, बीमार नहीं, रोगी नहीं, ये पूर्व जन्म का कोई संत है जो अपनी साधना पूरी कर रहा है, इस स्थिति में रहता है कि कुछ खाता पीता नहीं, और 1 माह पश्चात उनकी सभी शारीरिक क्रियाएं स्वतः प्रारंभ हो गईं। 1 महीने तक तो वैसे ही था महाराज, न कुछ खाया, न पिया, न टट्टी किया, न पेशाब किया। और बाबा का प्रारंभिक नाम मनोहर मुले था। उनके पिता खंडेराव नारायण राव मुले, उनको बाबू राव जी भी कहा जाता था। इंदौर स्टेट के महाराज तुकोजी राव होलकर के राज पुरोहित, जागीरदार और नामी वैद्य थे इनके पिताजी। और उनके पूर्वज 7 पीढ़ी पूर्व संगमनेर महाराष्ट्र से महेश्वर आ गए थे। पहले संगमनेर में पूर्वज लोग थे, फिर महेश्वर आ गए थे। इनका जन्म महेश्वर में ही हुआ था। और जो इनके पिताजी थे वो बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे। नाम तो ना था उनका खंडेराव नारायण, लेकिन बाबू राव जी बोले जाते थे। राज परिवार में होने वाले बड़े से बड़े यज्ञ आदि को स्वयं संपन्न करवाते थे वो, इतने अच्छे कर्मकांडी थे। साथ ही निकटवर्ती ग्रामों के निर्धन व्यक्तियों के असाध्य रोगों की निःशुल्क चिकित्सा किया करते थे इनके पिताजी। और वो लक्षण इनके अंदर भी आया था, मनोहर दास के भी अंदर। उस समय जाति पाति का विशेष बोलबाला था भक्तों। तो महाराज जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनको हे दृष्टि से समाज में देखा जाता था, लेकिन बाबू राव जी जो मनोहर दास जी के पिताजी थे वो इन सब की परवाह नहीं करते थे। छोटी से छोटी जाति के यहाँ भी सेवा करने के लिए सहज ही जाते थे, कोई घृणा नहीं, कोई ऐसा हीन भावना नहीं। उन लोगों के यहाँ भी जो छोटी जाति के लोग थे, उनके यहाँ उपचार हेतु उनके घरों में ऐसे जाते थे जैसे अपने घर में हों। और कड़कड़ाती ठंड में रात के 12 बजे 2 बजे भी
उनको जाना हो तो कोई परहेज नहीं था, सेवा भाव बड़ा ऊंचा था उनका। भक्तों की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इनके पिताजी की बातें थी, उसका असर इनके ऊपर भी कुछ पड़ा था। उस समय जमींदारी प्रथा थी, तो बंदूक, तलवार, भाला, गुप्ती, ये सब अस्त्र शस्त्र भी इनके पिताजी को रखना पड़ता था। दशहरा के समय उसका पूजन भी करते थे और बहुत ही शान शौक से भी रहते थे, क्योंकि राजा का घरेलू संबंध था इनका। तो कुल देवता इनके लक्ष्मी नृसिंह भगवान थे, जिनकी पूजा अर्चना बड़ी विधि विधान से इनके घर में हुआ करता था। इसके अलावा विठल रखुमाई के भी भक्त थे। मराठी भाषा में वहाँ विठल रखुमाई का बड़ा भाव माना जाता है भक्तों। विठल भगवान, आप मेरे अंत समय में मेरे सामने अवश्य आकर उपस्थित होना, आप मेरी माँ हो, अतः आप मेरे प्रति सदैव करुणा रखना। इस भाव का मराठी में पद गाया जाता था वो। तो मनोहर दास जी के जो पिताजी थे बाबूराव जी, दमा रोग से पीड़ित थे। इसे अपने इस रोग का उपचार उन्होंने स्वयं ही किया। उनका होली के बाद आने वाली एकनाथ षष्ठी को फिर शरीर पूरा हुआ। और भक्तों, मनोहर बाबा जी की माँ जो थी श्रीमती सरस्वती बाई, बहुत भक्तिमती थी। पिताजी तो कर्मकांडी ज्यादा थे, लेकिन माता बहुत भक्त थी, सात्विक महिला थी, और उसका असर ज्यादा हुआ बच्चे के ऊपर। वो कहती थी कि मेरा जो पुत्र मनोहर है, ये पूर्व जन्म के कुछ विशिष्ट संस्कार लेकर के आया है, और वो विशिष्ट व्यंजन पकवान बनाने में माता बहुत निपुण थी। तो उनके इस हुनर का सभी परिवारिक जन समय समय पर आनंद लेते रहते थे। इतना भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाकर, भोग लगाकर सबको बांटती थी। वो माता का शरीर 1954 में पूर्ण हुआ। और बाबा मनोहर दास जी के एकमात्र बड़े भाई थे सख्या हरि जी, बहन कोई भी नहीं थी। तो दोनों भाइयों में अत्यधिक प्रेम था। जब तक ये दोनों भाई एक साथ रहे, तब तक उनके क्षेत्र के असामाजिक तत्व भी इनसे भय खाते रहे। लोगों की छोटी मोटी समस्याएं तो ये दोनों भाई आनंद फानंद में सुलझा देते थे। सख्याहारी जो बड़े भाई जी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो गृहस्थ थे भक्तों, बड़े भाई साहब। और इनका विवाह हुआ था धार स्टेट के महाराजा श्री आनंदराव पवार के राजपुरोहित श्री केशवराव गंगाधर की पुत्री वसुंधरा के साथ। परंतु बाबा के गृह त्याग के पश्चात, अर्थात मनोहर दास जी के गृह त्याग के पश्चात, वे इन सभी कार्यों से विरत हो गए। छोटा भाई जब विरक्त हुआ तो बड़े भाई के ऊपर बहुत असर पड़ा, और वो कहा करते थे कि मेरा लक्ष्मण सा भाई विरक्त होकर घर से चला गया, इससे मुझे धक्का लगा। और ब्रज के प्रति उनकी अत्यंत निष्ठा थी। वो जब कभी भी वृंदावन आते तो वृंदावन की परिक्रमा अवश्य करते थे। निकुंज लीला प्रविष्ट श्री बाल कृष्णदास जी महाराज की इन पर विशेष कृपा थी, और उनकी कृपा से भगवती अनुभव भी हुआ था। भक्तों, जो मनोहर दास बाबा की दादी थी वो भी बहुत भक्त थी।
अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने घर की देहली तक नहीं लांघी थी, घर के अंदर ही भगवान के भजन में लगी रही। उनका शरीर उनकी मृत्यु के बाद ही उनके घर से बाहर निकला था। वो अपने पूजा गृह में सुबह से शाम तक एक आसन पर बैठकर राम 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 बस यही जपती रहती थी। उन्हें राम के नाम की सिद्धि हो गई थी। दादी को बाबा कहा करते थे कि उनके बैठने के स्थान पर कान लगाकर सुनने से राम नाम की ध्वनि सुनाई देती थी। मनोहर दास बाबा बताते थे कि दादी ने जहाँ भजन किया था उस जगह पर राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। और भक्तों में ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन भी बहुत बार हुए थे। भगवान श्री राम राजकुमार के वेश में घोड़े पर सवार होकर के उनके पूजा गृह में आए और वहां स्थित अपने श्री विग्रह में समा गए। दादी के अंदर इतनी भक्ति थी, वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही जान लेती थी और अपने परिवारिक जनों को उनसे सजग कर देती थी। और मनोहर दास बाबा से बहुत प्रेम था उनको, जैसे उनको पता था कि ये मेरा पोता आगे चल के संत बनेगा। तो दादी ने इनका नाम मनोहर रखा था। उन्होंने अत्यंत सजग अवस्था में विधि विधान से अपने इष्ट का पूजन कर और सभी को अपने शरीर छोड़ने की पूर्व सूचना देकर पहले से ही बता दिया सबको कि मेरा शरीर उस समय छूटेगा। जोर जोर से 3 बार राम 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 3 बार राम राम बोल करके शरीर त्याग दिया था दादी ने। इतनी महान भक्त थी, पहले से बताया था। और पूर्ण चैतन्य में अवस्था में 3 बार जोर जोर से राम बोल के शरीर त्यागा था। ऐसी महान थी इनकी दादी। बाबा श्री मनोहर दास जी महाराज अपने माता पिता की छोटी संतान, सबसे छोटी संतान थे, इसलिए उनका पालन पोषण बहुत लाड़ प्यार दुलार के साथ हुआ था और उनकी प्रत्येक रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता था। जब वे कुश्ती का अभ्यास और दंड बैठकें लगाकर पसीने से लथपथ हो जाते और घर पहुंचते तो बताते हैं कि उनकी दादी घी में बूरा डालकर कटोरी से ही उन्हें पिला देती थी। और अपनी बाल्यावस्था से ही अत्यधिक प्रतिभा संपन्न थे, जिसके कारण उन्हें संस्कृत के अनेक स्तोत्र और श्लोक कंठस्थ थे बचपन में ही। और भक्तों, अहिल्याबाई के वंशज इंदौर के महाराजा तुकोजी राव होलकर की धर्मपत्नी महारानी जो थी, इंदिरा माँ उनको बोलते थे, वो जब महेश्वर पधारती तो वे धार से मनोहर बाबा वो उनके बड़े भाई सख्या मुले को अपने पास अवश्य बुलाती थी। तब ये दोनों भाई चूड़ीदार पायजामा, शेरवानी व जरी की टोपी आदि लगाकर अपने पिता के साथ उनके पास जाते थे। वे इन दोनों को छोटे पुरोहित जी कहकर संबोधित करती थी और इनका अत्यधिक सम्मान करती थी। वह इन्हें अपनी गोद में बैठाकर राम रक्षा स्तोत्र भी सुनती थी। बच्चों तुम लोग सुनाओ मुझे, रानी साहिबा। और निमाड़ में दशहरा का उत्सव अत्यंत धूमधाम के साथ मनाया जाता। तो भक्तों, उन्हें दशहरा के अवसर पर रावण दहन दिखाने के लिए अपनी मोटर कार में बैठाकर, उस जमाने में मोटर कार बहुत दुर्लभ चीज थी भक्तों, तो दशहरा के मैदान में ले जाती थी रानी साहिबा। और मनोहर बाबा वो उनके बड़े भाई को जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंदौर भेजा गया तो वहाँ बाबा का मन स्कूली शिक्षा में बिल्कुल नहीं लगा। उनको लगा कि ये तो नास्तिक बना देगी शिक्षा मुझे, तो वापस घर लौट आए। उन्होंने घर पर ही रहकर महेश्वर के प्रकांड विद्वान दामोदर पंडित से यजुर्वेद, कर्मकांड, काव्य, तीर्थ तक की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही अपने पूज्य पिताजी से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। बाबा अपने जीवन के प्रारंभ से ही
कलात्मक अभिरुचि संपन्न थे, अतः उन्होंने सितार वादन सीखा और भी संगीत सीखा। भगवान का नाम गाते थे संगीत के द्वारा, संगीत का विशद ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, और नर्मदा नदी के जल में तैरना भी सीखा। बहुत ही कम समय में कुशल तैराक बन गए। बाबा को अपनी बाल्यावस्था से ही कुश्ती लड़ने का शौक था। और महाराज, आप लोगों को शायद याद हो, पहले मैं बता चुका हूँ राम मूर्ति पहलवान के विषय में। तो उन्होंने उस समय के प्रख्यात पहलवान राम मूर्ति थे, भारत के सबसे बड़े पहलवान थे उस समय राम मूर्ति। उनसे मल्ल युद्ध के दांव पेच सीखे मनोहर दास बाबा ने। बाबा 500 दंड बैठक तो सहज में ही लगा लेते थे। और महाराज भगवान की भक्ति करते थे, प्रभु के स्तोत्र पाठ करते थे, वेद पुराण पढ़ते थे, और उनका मन संसार की चीजों में नहीं लगता था, भगवान की चीजों में लगता था। इसीलिए उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी कि स्कूल में जो पढ़ाई हो रही उससे तो भक्ति को संबंध नहीं, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना। और धर्मशास्त्र में ही विद्या अध्ययन में लगे रहे वो। उनके बाबा के परिवारीजन उनको आखेट के लिए भी भेजना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मेरी पशुओं का वध करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि मुझे आखेट में नहीं जाना है, क्योंकि धार्मिक संस्कार भक्तों पूर्वज से प्राप्त था, पिछले जन्म का भी था, वर्तमान में भी था। इसलिए पूजा पाठ करने के लिए घर में पृथक से एक पूजा घर की व्यवस्था कर दी गई, और वो शिकार करने, आखेट करने कभी नहीं गए। राज परिवार से जुड़े थे, लेकिन कभी भी इस बात को उन्होंने नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा मुझे आखेट नहीं करना, मुझे प्रभु की भक्ति करनी है। ऐसे महान भक्त बचपन से ही थे। मैं भक्तों बाबा मनोहर दास को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे चरित्र का आप फिर श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।